की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ने बकावंड ब्लॉक के करपावंड में संकल्प शिविर के तहत चुनाव को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भानपुरी कार्यालय राजीव भवन का किया लोकार्पण। भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा की बस्तर संभागीय बैठक आहूत की गई। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव की बैठक संपन्न हुई। अब खबरें विस्तार से। अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर मुख्यमंत्री युवाओं से भेंट मुलाकात के बाद बस्तर विधानसभा के बकावंड ब्लॉक के करपावंड में पहुंचे। वहां संकल्प शिविर के तहत चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बूथ स्तरीय सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि संकल्प शिविर में हमने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से चर्चा की और सभी कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बस्तर विधानसभा पिछले बार से अधिक लीड लेते हुए जीत हासिल करेगा। साथ ही नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार के सवाल पर उन्होंने कहा कि नक्सली लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं। यही वजह है कि वह चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। नक्सली अगर लोकतंत्र पर विश्वास करेंगे तो मैं नक्सलियों से बातचीत करने को तैयार हूं। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में 75 सीट प्लस आने की बात कही है। और ये रहा है कि हर 10 साल में जनगणना करना है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, वो जनगणना हुआ नहीं। तो 2021 में जनगणना नहीं हुआ है तो फिर परिसीमन किस आधार पर करेंगे? 2011 के हिसाब से करेंगे या अनुमानित मनमाने करेंगे, या केवल एक राज्य में करेंगे कि पूरे देश में करेंगे? जी बिल्कुल, अब की बार 75 पार और सभी जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी खड़गे साहब आए थे, जांजगीर गए थे, उसके पहले मैं सरगुजा गया था। अभी 20 तारीख को फिर महासमुंद में बड़ा सम्मेलन होने वाला, भरोसे का सम्मेलन, जिसमें ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे। एक बड़ा सम्मेलन वहाँ होने वाला है। देखिए, इनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, और तो जिसमें विश्वास नहीं है तो उसका विरोध करेंगे, तो स्वाभाविक है। जबकि कुछ लोग पूछे मुझे कि नक्सलियों से बात करेंगे क्या, तो मैंने यही कहा था संविधान में विश्वास करें। संविधान में विश्वास करे तो बातचीत करने में हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सांसद दीपक बैज के कर कमलों से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भानपुरी कार्यालय राजीव भवन करंदोला का लोकार्पण संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने मीडिया को बताया कि बस्तर की धरती में भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में हुई है, जिसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे लोकसभा के प्रभारी और इस घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक रामविचार नेताम ने जिला के सभी अध्यक्षकों को घोषणा पत्र सुझाव हेतु पेटी का प्रदान किया है। और आज के इस लॉन्चिंग में पूरे संभाग के हर जिले से हर विधानसभा के प्रतिनिधि भी यहां उपस्थित हुए हैं। इस सुझाव पेटी लॉन्चिंग के अवसर पर सभी जिला के अध्यक्ष सम्मिलित हुए थे। वह भारतीय जनता पार्टी संभाग के कई वरिष्ठ पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ भाजपाई कार्यकर्ता शामिल थे। हमारा प्रदेश का घोषणा पत्र सुझाव अभियान के तहत हम लोग एक कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है, और इस संभागीय स्तर की हम लोग की बैठक में अवैध शराब परिवहन पर बस्तर पुलिस को कार्रवाई करने में सफलता मिली है। ज्ञात हो कि सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम बोरपदर क्षेत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध शराब परिवहन किया जा रहा है।
सूचना पर कार्रवाई हेतु पुलिस टीम गठित किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम बोरपदर में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम फुलसिया ठाकुर निवासी ग्राम बोरपदर का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से कुल शराब मात्रा 11 लीटर 585 ml बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 6100 रुपए आंकी गई है। मामले में आरोपी फुलसिया ठाकुर के विरुद्ध थाना कोतवाली में 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ भेंट मुलाकात के दौरान जगदलपुर में कई घोषणाएं की है। कोंडागांव में कुश्ती एकेडमी की घोषणा, सुकमा में एग्रीकल्चर कॉलेज अगले वर्ष से खोलने की घोषणा, सुकमा कॉलेज के 4 करोड़ की घोषणा, नारायणपुर पीएमटी गर्ल्स कॉलेज में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर उनको 100 किया गया है। नारायणपुर में आउटडोर स्टेडियम और सेंट्रल लाइब्रेरी की मांग पर खोलने की घोषणा, जगदलपुर दंतेश्वरी गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल की स्वीकृति, मुख्यमंत्री ने भोपालपट्टनम कॉलेज के लिए बाउंड्री वॉल बनाने एवं कॉलेज भवन और नया हॉस्टल खोलने की घोषणा, चारामा में डीसीए और पीजीडीसीए की मांग पर अगले साल खोलने की घोषणा की है। इस साल से चारामा में पीजी कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। तो मैं वो दिन घोषणा करें कि हमारे बस्तर संभाग के सबो जिला में बीएड एमएड के कॉलेज खुली। अच्छा एक दिन बता कि हाँ प्राइमरी पढ़े नहीं है सब और हाई स्कूल की परीक्षा दे हम कैसे हुई बीएड हुई थी करवा तो एमएड हुई ना। गोबर बेचे सीधा उसके खाते में पैसा, जो तेंदू पत्ता लघु उपज बेचे सीधा उसके खाते में पैसा, और जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं अपने बड़े भाई बहनों से पूछना। पहले वो जनपद कार्यालय में जाते थे, चेक पड़ता था, अब वो 31 तारीख को 30 तारीख महीने के आखिरी दिन सीधा बटन दबाओ और सब जितने बेरोजगार खाते में 2500 रुपये। आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इसीलिए हमने अगले सत्र से स्कूलों बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे आधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में भी शामिल करेंगे। जो आप तो निकल गए हैं, जो आपके पीछे जो छोटे भाई बहन आएंगे उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। करेंगे जो आप तो निकल गए हैं, जो आपके पीछे जो छोटे भाई बहन आएंगे उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। चौथा, नेताओं के माध्यम से हमारी बेटियों ने बात रखी तो उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उसकी अस्मिता बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। इस बालिकाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म करे ऐसे आरोपियों को शासकीय सेवाओं में मौका नहीं मिलेगा। और मुझे खुशी है कि रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत सफल रहा और मैं देख रहा हूं कि आज जगदलपुर में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है और यहाँ की युवाओं ने जिस प्रकार से प्रस्तुति दी, मैं समझता हूँ ये युवाओं के साथ जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है उसकी बहुत ऊंचाई में बस्तर के युवाओं ने आप सबको बहुत बधाई। रोटरी क्लब द्वारा गोदग्राम धुरगुड़ा में आजादी का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत धुरगुड़ा स्कूल के रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिनेश कागोद द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। अपने उद्बोधन में दिनेश कागोद ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। क्लब से संग्राम सिंह राणा और विवेक जैन ने अपने भाषण में बच्चों को जीवन में अपने अपने फील्ड में अच्छे कार्य कर देश को मजबूत करने की बात कही। उसके बाद बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस आजादी के अवसर पर क्लब द्वारा बच्चों को मिठाई, स्कूल पाठ्य सामग्री और खेलकूद सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। उसके बाद
क्लब सदस्यों द्वारा डिमरापाल अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को रोटरी क्लब और सोमानी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से चलने वाले प्रोजेक्ट आहार में भोजन कराया गया। इस अवसर पर प्रोजेक्ट आहार में विशेष सहयोगी थे सोमानी चैरिटेबल ट्रस्ट के श्याम सोमानी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हनुमंत राव, भंवर बोथरा, पुस्ती अग्रवाल, प्रकाश चावड़ा, दीपेश राजपुरिया, श्रीधर मद्दी, मनोज थॉमस सहित बड़ी संख्या में रोटरी और रोटरेक्ट क्लब के सदस्य उपस्थित थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोटरी क्लब जगदलपुर एक सेवाभावी संस्था है जो सेवा के क्षेत्र में हमेशा कार्य करती रहती है। और ये आपको बताना चाहूँगा कि रोटरी इंटरनेशनल ने पूरे देश में पोलियो ख़त्म करने में सबसे बड़ा अपना योगदान दिया था। पोलियो ख़त्म होने के बाद रोटरी इंटरनेशनल अब शिक्षा की ओर बढ़ रही है। इसी कड़ी में जगदलपुर रोटरी क्लब ने ग्राम दुर्गुड़ा में स्कूल को गोद लिया है। वहाँ करीब 58 बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उन स्कूल में जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे डिजिटल के रूप में जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट रहती है वो हम रोटरी क्लब जगदलपुर उन्हें उपलब्ध करा रही है। और भविष्य में स्मार्ट क्लास और लैब वगैरह भी ये लगाने की कोशिश करेगी। सरयू पारीन ब्राह्मण समाज भवन जगदलपुर में पिछले दिनों सर्व ब्राह्मण समाज की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में समाज की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का पुनर्गठन पर विचार विमर्श कर नीलम मिश्रा अध्यक्ष जिला बस्तर के द्वारा नवीन कार्यकारिणी का पुनर्गठन करते हुए मातृ शक्तियों को समाज के विभिन्न पदों का दायित्व सौंपते हुए अपेक्षा की है कि सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक परिवहन करते हुए समाज के हित में कार्य करेंगे। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर बादल आसना में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। ग्राम पंचायत आसना के सरपंच प्रवीण देहारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बादल की प्राचार्य पूर्णिमा सरोज, जनजातीय समाज प्रतिनिधि गंगाराम कश्यप, सामूराम मौर्य, बादल स्टाफ और स्कूली बच्चे और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ध्वजारोहण के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में बादल के लोक कलाकारों द्वारा बस्तर के वीर स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित हलवी गीत एवं अन्य सुरीले पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति दी गई। गीत के अलावा आश्वी साहू ने आकर्षक देशभक्ति आधारित नृत्य की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बादल की प्राचार्य पूर्णिमा सरोज और समाज प्रतिनिधि सामूराम मौर्य ने सभी को संबोधित किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उपस्थित सभी विशेषज्ञों को इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु कलम एवं बैच से सम्मानित किया गया। पाए पड़ो से सब पाए भाजपा ने चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है। मनीराम कश्यप होंगे बस्तर से भाजपा प्रत्याशी। बस्तर से लखेश्वर बघेल के सामने मनीराम कश्यप को मैदान में उतारा गया है। पाटन से भूपेश बघेल के सामने सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा गया है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।